नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद, डॉक्टर दंपत्ति को मारी सरेआम गोली, फायरिंग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर के युवक को बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, वैन चालक ने गोली मारकर की हत्या, यूपी के गोवर्धन थाना इलाके में दिया वारदात को अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा में रिश्तों का कत्ल, मामूली विवाद में ली जान, बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजसमंद के भीम में एक दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, जिंदा जले चालक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर के खंडेला में बाइकों से भरे कंटेनर में लगी आग, लाखों की बाइकें जलकर खाक, धमाकों से इलाके में फैली दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलवर के भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र के नगीना गार्डन के पास अज्ञात बाइक सवार दो बदमाशों ने एक डॉक्टर दंपत्ति पर कार से घर जाते समय गोली मार दी। गोली कार सवार सुनील को लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल गोली मारने वाले बदमाशों का पता नहीं लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी के गोवर्धन थाना इलाके में भरतपुर के डीग निवासी एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर नामक युवक अपनी बहन को ससुराल से लेकर किराए की वैन से गांव आ रहा था, लेकिन वैन चालक ने रास्ते में चेकिंग का बहाना बनाकर वैन जंगल की ओर ले गया, जहां सुनसान स्थान पर चंद्रशेखर की बहन से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका विरोध करने पर वैन चालक ने चंद्रशेखर को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और आरोपी की तलाश में जुट गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। भरतपुर के डीग थाना इलाके के मोती का नगला गांव में किसी बात को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया है। दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े में 4 महिलाओं सहित 11 लोग घायल हो गए। घायलों को कस्बे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और जांच शुरू की। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के वार्ड नंबर 18 और 23 की महिलाओं ने थड़ी में लगाए गए शराब ठेके के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
कचियागढ़ मोहल्ले में लगाए गए शराब के ठेके को भी हटाने की मांग की। इस संबंध में महिलाएं ठेके के सामने 5 दिन से लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, परंतु आबकारी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अलवर नगर विकास न्यास की ओर से बुधविहार स्थित डी ब्लॉक के पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। विधायक सिंघल ने बताया कि नगर विकास न्यास द्वारा 5000 परिंदे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही स्थानीय पार्षद से लोगों को जोड़ने का भी आग्रह किया गया है, जो प्रतिदिन इन परिंदों में पानी डाल सके। इस दौरान शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना और भाजपा शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता भी मौजूद रहे। राजसमंद के भीम में एक दर्दनाक हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, जहां ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों में भीषण आग लग गई। हादसे में दोनों चालक जिंदा जल गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने चालकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। कोटा में बीती रात 2 भाइयों में हुई कहासुनी मौत तक जा पहुंची। जानकारी के मुताबिक महावीर नगर में रहने वाला अजय अपने भाई के पास गया था, जहां शराब के नशे में धुत भाई से किसी बात को लेकर अजय की तकरार हो गई, जिसके चलते बड़े भाई ने फावड़े से वार कर अजय को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। बारां के शाहबाद कस्बे के खिरिया गांव में विवाद के चलते बहू ने पत्थर से वार कर ससुर की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति की मौत के बाद राजबंती अकेले रहती थी, जिसका किसी बात को लेकर ससुर से विवाद हो गया, जिससे नाराज राजबंती ने ससुर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके चलते ससुर के सर में गहरे चोट के निशान आए, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने राजबंती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां के छबड़ा उपखंड के बापचा गांव में शुक्रवार देर रात्रि को जमीनी विवाद को लेकर हुए 2 परिवारों में खूनी संघर्ष में एक जने की मौत हो गई है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी मान सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। डूंगरपुर के डोलवर गांव में पति की कहासुनी के बाद पत्नी ने कैरोसिन उड़ेलकर आग लगा ली। झुलसी हालत में अस्पताल ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। पीहर पक्ष ने हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक का पति जीवतराम कुवैत से घर लौटा था। उसके बाद पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद पत्नी ने बाथरूम में कैरोसिन डालकर आग लगा ली। अस्पताल ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। पीहर पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। मृतक महिला के पिता ने हत्या का मामला दर्ज कराया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के रेलवे स्टेशन पर अज्ञात चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर तिजोरी का ताला तोड़ा, लेकिन तिजोरी के अंदर लगा लॉक नहीं खुलने के कारण चोर सफल नहीं हो पाए। ऐसे में रेलवे स्टाफ ने ताले टूटे हुए देखे तो उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्टेशन अधीक्षक BL मीणा मौके पर पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया और रेलवे पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नागौर में मुफ्ती आजम राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध मौलाना शेर मोहम्मद ने 3 तलाक मसले पर कुछ अलग ही बयान दिया है। उन्होंने 3 तलाक को फिल्मी तलाक बताते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो 1 तलाक में ही
जुदाई हो जाती है। 3 तलाक की कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं है। तलाक का मतलब ही जुदाई ही है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी पत्नी को इंसाफ ना दिलवा पाए, उनका मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचना ही गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि यदि सरकार मुसलमानों की हितैषी है तो रोजगार के नए आयाम स्थापित करते हुए उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाए। मौलाना जामिया हनफिया नजमुल उलूम के 13वें दस्तारबंदी जुलूस में शिरकत करने के लिए मकराना आए थे। जलसे के दौरान खत्मे बुखारी की सनद से 2 फाजिल को नवाजा गया। साथ ही 5 आलिम, 5 कारी और 8 हाफिज की दस्तारबंदी की गई। जलसे में मुख्य वक्ता के रूप में मौलाना सैयद सैफुद्दीन चिश्ती झारखंड और मौलाना अब्दुल मोइन हजरी सचिव ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड ने शिरकत करते हुए संबोधित किया। इस दौरान हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने जलसे में शिरकत की। गुजरात के आखिरी शहर से आ रहा हूँ। कहीं तलाक का तस्करा नहीं और 3 तलाक का जिक्र कहीं है ही नहीं। सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाना है और हमारी जो भी पसे पर्दा कोई ऐसी तहरीक है जो इसको उछाल रही है वो इस्लामी पर्सनल्लाह पर हमला है। 3 तलाक आप सर्वे कीजिए, कौन मुसलमान 3 तलाक देता है? मुसलमानों को तो इस्लाम का पैगाम है कि 3 तलाक देना सख्त मना है। मुझे सर्वे करके दिखा दो कि 3 तलाक किस बंदे ने दी। ये सिर्फ सिनेमा की बीमारी थी। नादान कोई लोग सिनेमा में थे, उन लोगों ने 3 तलाक का तूफान उठाया, उसको हमारे दूसरे भाइयों ने अपना लिया। नागौर के पर्वतसर में नगरपालिका मंडल की साधारण सभा पालिका अध्यक्ष रुचि बोहरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधायक मानसिंह किंसरिया ने कहा कि वार्ड नंबर 2 में स्थित गंदे नाले की समस्या के निस्तारण के लिए 70 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और जनप्रतिनिधि जागरूक होकर शहर की समस्याओं का निस्तारण करवाने का प्रयास करें। बैठक में पर्वतसर शहर की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण पर विचार विमर्श किया गया। जोधपुर के राज्य के माध्यमिक विद्यालय और रोटरी क्लब की ओर से प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने नुक्कड़ नाटक भी किए। नाटक के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रधानाचार्य शर्मिला गौड़ ने लोगों को विद्यालय चलो चले अभियान के बारे में जानकारी भी दी। जोधपुर के तिवरी में पेयजल समस्या को लेकर संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ रामनगर सिंधियों की ढाणी, रामपुरा, भाटियान, खुड़ियाला, नेरवा, चारगान और संतोड़ा खुर्द गांव का दौरा किया और पीएचईडी अधिकारियों की उपस्थिति में जनसंवाद कर पेयजल आपूर्ति सुधारने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने इसके लिए संसदीय सचिव का आभार भी व्यक्त किया। कोटा के NH 12 पर स्थित अभयारण्य में धीमी गति से चल रहे सीसी निर्माण कार्य से वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे वाहन चालकों को 12 होते हुए कोटा वाया जयपुर जाना पड़ रहा है। 4 माह बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में विभाग ने न तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है, न ही सड़क निर्माण की गति में तेजी लाई है। अब सड़क निर्माण पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों में रोष व्याप्त है। के खंडेला में विद्युत निगम कार्यालय के पीछे महल क्षेत्र में मोटरसाइकिल से भरे एक कंटेनर में अचानक से आग लग गई। कंटेनर से आग की लपटें निकलती देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। कंटेनर से रुक रुक कर आ रही धमाकों की आवाज से लोग सहम गए और इसकी सूचना खंडेला थाना पुलिस को दी। थानाधिकारी रामपाल मई जाप्ता मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कंटेनर में रखी सैकड़ों मोटरसाइकिलें कबाड़ बन चुकी थी। कंटेनर ड्राइवर उस वक्त शराब के नशे में बताया जा रहा था और वो कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं था।
अलवर के सदर थाना क्षेत्र में ज्ञाननगर इलाके में जहरीला पदार्थ खाने से एक विवाहिता की मौत हो गई। शनिवार को सदर थाना पुलिस ने महिला को पोस्टमार्टम करवाया। सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि रामजीलाल सैनी की पत्नी चंद्राबाई ने दवाई समझकर विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इसके बाद महिला की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अजमेर में भाजपा पार्टी को गति और विस्तार देने के लिए शहर भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन शहर के जयपुर रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें अजमेर के प्रभारी हेम सिंह भडाना और अजमेर के सांसद सांवरलाल जाट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में शहर के सभी बूथ लेवल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के पश्चात प्रदेश कार्य समिति की बैठक, अभी वर्तमान में इन दिनों में हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक जोधपुर में आहूत हुई और उस बैठक के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विस्तार और गति प्रदान करने के लिए जो आवश्यक कार्य योजना के निर्देश उस बैठक में दिए गए, उन्हीं सब विषयों को लेकर के आज ये शहर जिला बैठक यहाँ पर आहूत की गई। जालौर जिले के भीनमाल तहसील मुख्यालय पर एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे गर्मी के शुरुआती दौर में ही पेयजल व्यवस्था लड़खड़ा गई है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे आपूर्ति व्यवस्था सौंपी गई है, जिसके चलते समय पर आपूर्ति नहीं दी जा रही है। राजधानी में 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सव पर श्री वेंकटेश भगवान का 81 रजत कलशों से कालाभिषेक दूध, घी, शहद एवं फलों के रस से किया गया। इस दौरान 11 वेदपाठी विद्वानों द्वारा स्वसर मंत्रोच्चार किया गया और भगवान विष्णु के पाठ किए गए। कलशाभिषेक के समय मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा, जहां भव्य श्रृंगार के साथ की गई आरती के दर्शनों के बाद भक्तों को भगवान का पंचामृत एवं गोष्ठी का वितरण किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।